मैं सतपाल सिंह, लखनऊ उत्तर प्रदेश। मैं कई दिनों से किसान आंदोलन को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। कुछ बातें मुझे गोदी मीडिया से भी पता चली हैं, जो मैं उनका निचोड़ आपको बता रहा हूँ। देश की 142 करोड़ आवाम, चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियाँ हो, सभी सुने मेरी बात को और ध्यान से सुने। कोई भी किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। कोई भी बिना फंडिंग के संगठन नहीं चल सकता है। सरकारें भी संग पैसों से, फंडिंग से ही चलती हैं। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फंड आता है तो वो आता बीजेपी को। तो देश की जनता को समझना पड़ेगा, किसान जो 27 रुपये प्रति दिन की उसकी आमदनी है, वो कहाँ से इतना सब करेगा। फिर भी किसान धन अनाज बोता है, वही गाड़ियों में लाता है ताकि उसे धरने में बैठना पड़े, तो भीख मांग के तो नहीं खाएगा ना, अपना ही खाएगा। बनाने करने के लिए पैसे दे देगा। वो फंडिंग है थोड़ी बहुत जो बनाने की है, या गाड़ियाँ कोई दे देता है, या अपने ट्रैक्टर कोई दे देता है, कोई भी देता। तो ये फंडिंग से चलती हैं। ये कोई बात ऐसी नहीं है, अगर है या नहीं है ये बारे में मुझे नहीं मालूम। फंडिंग के बारे में, किसानों की फंडिंग का, पार्टियों की फंडिंग का खुलासा सीजेआई ने कर दिया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो मोदी सरकार को पैसा मिलता था। मैं अब आता हूँ वही बात पर कि कोई भी किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी या कोई भी हिंदू जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाते हैं, राकेश टिकैत जी आते हैं, वहाँ पर कोई भी किसान आतंकी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। वो अपने हक और हकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं और देश को सुनना चाहिए, देश को उनके साथ आना चाहिए और नरेंद्र मोदी को बेनकाब करना चाहिए, जो सत्ता पाने के लिए जिस तरीके से 2019 में 42 जवानों का कातिल आज देश के पटल पर बैठा हुआ है और ये चाहता है कि किसानों और जवानों के बीच में झगड़ा हो जाए, ताकि 10, 20, 50 किसान मर जाएं, 10, 20 जवान मर जाएं, ताकि उनकी मौतों पर ये सियासत कर सके। देश का ये दुष्ट, निर्लज, अक्षम, कायर और नपुंसक प्रधानमंत्री, मैं इसको 2021 में भी 7 अगस्त 2021 में कह चुका हूँ कि देश का प्रधानमंत्री एक कायर, नपुंसक, अक्षम और निर्लज प्रधानमंत्री है, जो देश चलाने योग्य नहीं है। इसने देश की जड़ों को दीमक की तरीके से खाने का काम किया है। ये दुष्ट पापी को 2024 में आप सबको मिलकर हटाना है। अब मैं फिर आता हूँ किसानों की बात पर। किसान आतंकी नहीं है, किसान खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, किसान है। अगर खालिस्तान का एजेंडा होता तो वो 2000 साल पहले जब आंदोलन हुआ था, तब भी वो मुद्दों के बाद भटका के सीधा दिल्ली की तरफ खालिस्तान के लिए लड़ने पहुंच जाते। अब की भी खालिस्तान की बात आ रही है। पहले बार क्या हुआ था, मोदी ने जब कहा था इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी को, अपने अंधभक्तों को और गोदी मीडिया को कहा था और थूक के चाटा था नरेंद्र मोदी ने, मेरी तपस्या में गलती रह गई। फिर देखिए किसान बैठा और फिर गोदी मीडिया और अंधभक्त यही कहने लग गए, ये नकली किसान है, ये आतंकी हैं, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं। क्या ना जाने क्या क्या नवाजते हैं ये लोग, ये दुष्ट पापी अंधभक्त क्या क्या नवाजते हैं, क्या क्या गोदी मीडिया नवाजती है। देश की हिंदुओं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं सिख परिवार से आता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 2-2.5% भी नहीं है, 1.5% निकल जाएंगे इस देश से, कोई चिंता नहीं हमें। हम अपनी दुनिया कहीं भी बसा लेंगे। हम पूरे मुल्क में अपनी जाति को बढ़ा कर रखा हुआ, हम कभी किसी से ले देकर भीख मांग कर नहीं चलते। हम जब चाहना चाहेंगे हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। मगर याद रखो हिंदू भाइयों, किसानों के साथ जो दुराचार हो रहा उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं। आप अगर उसको दुष्ट पापी नरेंद्र मोदी को चुन के लाते हो, तो जितना गुनहगार नरेंद्र मोदी है उतने ही गुनहगार आप लोग भी हो। आप लोग मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों और दलितों, छोटी जातियों को टारगेट करके जिस तरीके से ठाकुर समाज, पंडित समाज, ओबीसी का उच्च वर्ग समाज जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है देश की जनता के साथ, आप डिफरेंसेस पैदा करके मोदी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हो। आप आपस में ही लड़ मरोगे और मोदी इसी का फ़ायदा उठाते हुए सत्ता पर फिर काबिज हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए। मैं आज बड़ी कंट्रोल करके भाषा को अपना नियंत्रण करते हुए कोई भी अभद्र भाषा नहीं बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के लिए मेरे पास बहुत गंदी गंदी गालियाँ, मगर मैं वीडियो नहीं ख़राब करना चाहता अपना। खैर, ये मेरी बात नहीं है। अब आते हैं फिर से वही बात पर कि किसान नहीं है आतंकी। किसान अब समझ चुका है नरेंद्र मोदी को, स्टेप बाय स्टेप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं वो क्या चाल सकता है। किसान अब ये सोचने लग गया, इधर हम मरेंगे, उधर हमारे जवान बेटे मरेंगे, जो जवान है, देश के जवान हैं, वो मरेंगे। तो मौतें तो दोनों तरफ हमारी हो रही है ना। इस मोदी कुत्ते का क्या जाता है, ये तो सत्ता में आ जाएगा, 50 इधर मर गए, 50 इधर मर गए। उनकी मौत की शहादत पर, उनकी मौत
पे, उनकी शहादत पर ये अपने सत्ता पे काबिज हो जाएगा। तो देश की जनता को समझना पड़ेगा, 2024 में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। इस दुष्ट पापी निर्लज्ज नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये देश मेरा अकेले का नहीं है, आप सबका भी उतना ही है जितना सिखों का है, जितना मुसलमानों का, जितना ईसाइयों का, जितना हिंदुओं का। और हिंदू तो खुद इतने बड़ी तादाद में है, इसे हिंदू राष्ट्र कहने की क्या ज़रूरत है। इसे अखंड भारत, जहाँ 80% हिंदू रहता है, वो है ही हिंदू राष्ट्र, वो है ही अखंड भारत। इसको क्या, जो हमसे छीन चुका उसको मत बात बात खुरेदने की कोशिश करिए। जो हमसे 47 से पहले छीन चुका है, अब जो बचा हुआ उसे बचाइए, उसे कहीं ना कहीं सेफ करने की कोशिश करिए। मिलकर रहिए, इंडिया गठबंधन को जिताने की भी कोशिश करिए, या कांग्रेस को जिताने की कोशिश करिए, या आप किसी को भी लाइए, कम से कम नरेंद्र मोदी को मत लाइए, ताकि देश बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।